हरियाणा में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया पर लगे गंभीर आरोप। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको बता दें कि दीपक बाबरिया हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के भी प्रदेश प्रभारी हैं। दिल्ली में भी अभी गंभीर आरोप लगे हैं। दीपक बाबरिया के कारण कांग्रेस का बड़ा नेता अपना रिजाइन तक दे दिया है और हरियाणा में तो आरोपों की बौछारी है। दोनों राज्यों की बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लें कि दिल्ली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले यदि दिल्ली का प्रदेशाध्यक्ष इस्तीफा देता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं इन्होंने दीपक बाबरिया को कटघरे में खड़ा किया है। 4 पेज के इस्तीफे में लवली ने दिल्ली प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दीपक बाबरिया मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, मुझे प्रदेश में कोई नियुक्ति भी करने नहीं दी थी। राजकुमार चौहान और वरिष्ठ नेताओं को दीपक बाबरिया ने ज़बरदस्ती मेरे द्वारा सस्पेंड करवाया। दीपक बाबरिया की संदीप दीक्षित और वरिष्ठ नेताओं से लड़ाई भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अरविंद सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले प्रदेशाध्यक्ष पद से रिजाइन दिया है और दीपक बाबरिया पर संगीन आरोप लगाए हैं। हरियाणा के भी प्रभारी हरियाणा में भी समय समय पर आरोप लगे हैं। पॉइंट दर पॉइंट आपको बता देते हैं कि सबसे पहला आरोप है कि SRK ने अपनी यात्रा निकाली थी। उस समय दीपक बाबरिया ने इस यात्रा को अवैध करार दिया था। कहा था कि हरियाणा कांग्रेस का ये कोई प्रोग्राम नहीं है, पार्टी लाइन से हटकर इसे बताया था। लेकिन जब हाईकमान तक ये बात पहुंची तब बाबरिया ने अपने पैर भी पीछे खिसकाए थे। दूसरा सबसे बड़ा हरियाणा में कांड बताया जा रहा है कि बाबरिया पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। आपको पता है कि जब दीपक बाबरिया को प्रदेश प्रभारी बनाया था तो उस समय संगठन निर्माण को लेकर बड़े बड़े दावा बाबरिया ने प्रस्तुत किया था कि अगले महीने संगठन बन जाएगा, इस महीने संगठन बन जाएगा। संगठन बनाने को लेकर जिला वाइज मीटिंगें भी उन्होंने करवाई और उन मीटिंगों में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, गुटबाजी चरम पर देखने को मिली। बाबरिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। लेकिन आज तक न तो वो संगठन बना, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नारेबाजी करने के कारण गुटबाजी चरम पर बढ़ी। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कांड भी बाबरिया को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबरिया के आने से हरियाणा में गुटबाजी पहले से ज़्यादा चरम पर हुई। बाबरिया का जो कार्य है प्रदेश प्रभारी का, वो होता है कि सभी नेताओं को एक साथ करना, मीटिंगें करना, आपसी तालमेल बनाना। अगर किसी प्रकार की कोई नाराज़गी है किसी नेता के अंदर तो उससे जाकर मिलना, सभी को एक साथ जो है रखना, व्यवहार करना, सभी की बातें सुनना। लेकिन दीपक बाबरिया इन सभी बातों में खरे नहीं उतरे हैं। अभी तक हरियाणा में ऐसा कोई कार्यक्रम तक आयोजित नहीं किया है कि हरियाणा के सभी नेता एक साथ मिलकर मैदान में कूदे हों। और उसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के कुछ ऐसी नेता व कार्यकर्ता से हमने पहले बात की थी तो उन्होंने बताया था कि दिल्ली जब बाबरिया से मिलने पहुंचे तो उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, कुछ अटपटी ऐसी बातें की जिसके कारण उनका कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के प्रति रवैया बदला। कहीं ना कहीं यदि प्रभारी अपने नेता व समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो किस प्रकार पार्टी मजबूत हो पाएगी, ये भी एक सवाल है। और उसके साथ साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर हरियाणा में दीपक बाबरिया ने बड़ा वादा किया था, आश्वासन दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग से जो प्रत्याशी है उसमें एक प्रत्याशी जरूर बनाएंगे, अति पिछड़ा वर्ग से एक नेता को जरूर प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन इस सूची में कहीं पर भी अति पिछड़ा वर्ग से कोई प्रत्याशी नहीं बना है। बताया जा रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं वो खफा हैं और दीपक बाबरिया को बताया जा रहा है कि इसमें कसूरवार भी मानते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद हरियाणा में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दीपक बाबरिया पर एक ही गुट पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात रखी जा रही है कि कांग्रेस में जो हरियाणा में जो दूसरे नेता हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बस एक ही गुट पर ज़्यादा निर्भर रख रहे हैं, एक ही गुट की बात आगे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया के प्रति दिल्ली ही नहीं हरियाणा में भी नेताओं के अंदर जो है दखल अंदाज है। लेकिन जब अंदर ही अंदर जो तलख अंदाज होता है, कभी फटता है तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। और लोकसभा चुनाव से पहले दीपक बाबरिया जिस प्रकार से इन आरोपों में फंसे हैं
उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ अच्छी बातें बतानी चाहिए या फिर कोई अलग तरीका अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने जो इस्तीफा दिया है उसमें सबसे बड़ा कसूरवार दीपक बाबरिया को बताया है। दीपक बाबरिया पर संगीन आरोप लगाए हैं। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हाईकमान भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि दीपक बाबरिया दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी हैं और दीपक बाबरिया से 2 राज्यों में कांग्रेस को झटका लग सकता है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।